किसानों के भूमि के मुक्ति के लिए किसानों के द्वारा सत्याग्रह और धरना प्रारंभ। मधुबनी जिला के जयनगर के दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी के आवास पर किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह एवं धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना आज से प्रतिदिन 11 बजे से 4 बजे तक समस्या के समाधान तक अनिश्चितकालीन धरना आयोजित किया जाएगा है। यह कार्यक्रम सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव के अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसमें किसानों के भूमि मुक्ति के लिए बनाए गए कार्यकारिणी के पदाधिकारी भूतपूर्व मुखिया चंद्रमोहन सिंह, शिक्षाविद मनीष कुमार एवं सर्व नारायण सिंह सहित भूस्वामी, किसानों और ग्रामीणों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी ने किसानों के कार्यालय पर पहुंचकर भूस्वामी के भूमि अधिग्रहण से उनकी दयनीय स्थिति से मुखिया रूपम कुमारी ने आहत होने की बात कही। दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहने की बात कही। इस मौके पर सोनू सिंह, मोनू सिंह, रविंद्र कुमार, देवनारायण यादव, मनोज ठाकुर, सुभाष चंद्र झा, विनय कुमार गुप्ता, महेंद्र महतो, सुखदेव पंडित, विभाकर कुमार गुप्ता, अमर कुमार यादव, राम विनोद सिंह, उपेंद्र साहू, सुरेंद्र यादव, रामचंद्र यादव अन्य मौजूद थे। धरना देने का मुख्य मकसद हम लोगों का, किसानों का यही है, जो हम लोगों का जमीन जोर ज़बरदस्ती के साथ प्रशासन ने दखल कर लिया है। हम लोग चाहते हैं जो यह भूमि हम लोगों का प्रशासन के द्वारा ही छोड़ दिया जाए तो बहुत खुशी होती, क्योंकि किसानों के लिए यह ज़मीन बहुफसलीय है और सालों भर इसमें फसल लगती है और ये सब चीज़ जो भी होना चाहिए किसी बंजर भूमि में होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग सत्याग्रह और धरना पर बैठे हुए हैं, जो किसी तरह सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और सरकार किसानों के हित में सोचे। क्या शुभ नाम हो गया सर? चंद्रमोहन सिंह। यहाँ पे हम लोग मजदूर दिवस है आज 1 मई, इसीलिए हम लोग तो मजदूर किसान हैं। हम लोग इसमें बहुत ही ऐसे आदमी हैं जिसको जीवन यापन चलता था इस ज़मीन से ही, जो मजदूर है, क्योंकि बहुत से ज़मींदार हैं जो ज़मीन अपना दे दिए हुए हैं गरीब आदमी को बटाईदारी करने के लिए, ये सब उपजाते हैं, खाते हैं। इसी पे हम लोगों ने इस 75 एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती डीएम के द्वारा, यहाँ के एसएसपी के द्वारा, यहाँ के प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया गया है। ये समस्या हम लोगों की, यहाँ पे हर दिन यहाँ पे फसल उपजता था, ये बहुत ही सिंचित ज़मीन है। इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन बनाए थे। 15 तारीख को ही 15/4 को हम लोगों का मीटिंग हुआ था पूरा ग्रामीण के समक्ष, तो उसी में हम लोग पास किए थे कि 1 तारीख से मजदूर दिवस से हम लोग इस पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जनता इस दुल्लीपट्टी पंचायत, अगल बगल की भी पंचायत के आदमी की ज़मीन है, कोनो यही नहीं है कि दुल्लीपट्टी पंचायत का, इसमें खजौली के भी प्रखंड के हैं, छपराड़ी पंचायत है, पुआर के हैं, सेली वैली के हैं, सबका ज़मीन है। इसलिए सबको हम यही कहते हैं कि सबको यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में सहयोग करें। हम लोग को जहाँ तक होगा, जब तक हम लोगों को साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। क्या मांग है सरकार का? मांग सरकार से कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये ज़मीन हमको छोड़ दिया जाए। मांग, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क दुल्लीपट्टी के हैं। सभी अपने हक के लिए मजदूर दिवस के दिन में अपना धरना पे अपने ही कार्यालय में, हम लोग अपने घर में ही बैठे हैं। ये हम लोग का ऑफिस है जहाँ पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं। सरकार से कोई नहीं, हम अपने घर में धरना पे बैठे हैं और यह गांधी जी के तरीके पर सत्याग्रह है, हम असहयोग आंदोलन है। हम कोई उससे सहयोग नहीं करेंगे, हमसे सहयोग लिया भी नहीं गया है, न हमसे सहमति लिया गया है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। एक तरह से यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुआ और ये किसानों के विरुद्ध की नीति हुई सरकार की। और यह सब सरकार के जो इस बैनर पे हम लिखे हैं मनमानी, अफसरशाही और भ्रष्टाचार के कारण है, जो अन्नदाता के उपजाऊ भूमि को बेदखल कर के हम लोगों का जो है गैर जिम्मेदाराना पूर्ण सरकार और प्रशासन ने काज किया है। क्योंकि यहाँ से कुछ हट करके
कुआर छपरारी में सरकार का परती पर पड़ा हुआ ज़मीन जो अनुपजाऊ ज़मीन है, जो परात है, वो 25 एकड़ के आसपास ज़मीन है, वो ज़मीन नहीं लेकर के जो कृषि योग्य है इसको भी लिया गया है। इससे 2 किलोमीटर हट करके नरार में जो है सो कृषि फार्म है, जहाँ भी खेती नहीं होता है कृषि फार्म के नाम पे है, वहाँ भी 25 एकड़ ज़मीन है। और ये सरकार चाहती है कि इस शहर में, यहाँ पे भारत में कृषि का उत्पादक घट जाए और विदेश से हम अन्न लावें और घोटाला करें और लूट करके पैसा खाए, इस देश का टैक्स का पैसा बर्बाद। धरना देने का उद्देश्य क्या है? धरना देने का उद्देश्य है अन्यायपूर्ण बात है, इस देश में भ्रष्टाचार है, मनमानी है, अफसरशाही है, गैर जिम्मेदाराना प्रशासन और सरकार है। जब यहाँ पे खाली ज़मीन पड़ा हुआ है सरकार का, परती परात है, तो उपजाऊ भूमि को परती बनाना क्या है? हमारे यहाँ हरित क्रांति आए थे, हमारे यहाँ स्वामीनाथन वैज्ञानिक थे जो हरित क्रांति कर करके यहाँ पे गेहूँ का पैदावार कैसा लहलहाता हुआ खेत गेहूँ का है और उसको वीरान कर दिए हैं, बंजर बना रहे हैं। एक तो कहें पर्यावरण अति हो रहा है और ज़मीन को बंजर बना कर पर्यावरण को दूसरी। सरकार की कोई न नीति है न कोई पॉलिसी है। सरकार और प्रशासन की एक ही नीति है, लूटो, मनमानी करो और जनता का पैसा को बर्बाद करो। एक तो नहर बनाते हैं जो उसमें पैसा बनाने बारे में घोटाला करेंगे, और एक तो कहते हैं खेत को हम बंजर बना। मांग सर क्या होगा आपका? मांग है सरकार यहाँ पर सम्मानजनक तरीके से कृषि भूमि को छोड़ करके और पूरे किसान के साथ जो भी अपमानित किए हैं किसान को, अन्नदाता को, वो भी अन्न ही खाते हैं, उनको उनसे माफ़ी मांगे और हमारा जो भी फसल बर्बाद किए हैं उसका मुआवजा। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार। स्वामी के भूमि अधिग्रहण से उनकी दैनिक स्थिति से आहत दुल्लीपट्टी पंचायत के सभी जनता और मुखिया महासंघ मधुबनी जिला किसानों के साथ हमेशा अपना सहयोग के लिए तैयार रहेगा। दूसरी ओर अधिग्रहण से पूर्व हमेशा दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया को सूचना नहीं दिया गया, साथ ही सहमति दिया गया। क्या नाम होगा आपका? रूपम कुमार।